ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते राजधानी रांची से। झारखंड में कांग्रेस और झामुमो के बीच 70 सीटों के बंटवारे और शेष 11 सीटों को राजद व वाम दल के लिए छोड़े जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। रांची में बैठक करने के बाद राजद के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने भी इस पर आपत्ति जताई है। पत्रकारों से बातचीत में सांसद मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की मुखर विरोधी रही राष्ट्रीय जनता दल को 4-5 सीट कतई बर्दाश्त नहीं होगी। राष्ट्रीय जनता दल अपने जन आधार को देखते हुए 20 से 22 सीटों पर दावेदारी मानती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि लगभग 12 सीट भी यदि इंडिया गठबंधन में राजद को मिले तो समझौता किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग के संबंध में बातचीत चल रही है, आगे जो भी बातें होंगी उन्हें साझा किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में राजद के रहने या फिर बाहर जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के जनक के रूप में राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी भूमिका निभाई थी। आज भी इंडिया गठबंधन से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं बनता है। सुरेश पासवान जी, माननीय प्रधान कि लड़ाई जीतेंगे, साथ रहें तो जीतेंगे। और अगर हम चंद सीटों पर, जिसका मैंने हवाला दिया, जिसकी जानकारी आपको कल तक मिल जाएगी, लड़े, तब भी हम उस विकल्प का हिस्सा बनेंगे जो विकल्प बीजेपी के खिलाफ का विकल्प है। क्योंकि हमारी राजनीति स्पष्ट है। मैंने कहा ना, एक विधायक टूटा नहीं भाई, इनको कम प्रलोभन दिया गया, हमारे नेताओं को कम प्रलोभन दिया गया। यहां बैठे हुए लोग प्रलोभन के आगे नहीं झुके। तो ये जो प्रतिबद्धता है, ये हमारे राजनीति की विरासत है। अभी हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है, और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी को आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी हों या कांग्रेस के हमारे साथी हों, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरा चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14-19, और जहां हाल के दिनों में एक अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और जमशेदपुर पुलिस ने विगत 14 अक्टूबर को बागबेड़ा थाना अंतर्गत कीताड़ी में हुए रोहित सिंह हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुए हैं। इसका खुलासा जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने एक वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि इस कांड में बाबू बंगाली उर्फ सुमित मंडल, राजू हिस्सा, नीतीश राय, मनीष कुमार अग्रवाल, रोशन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। बाबू बंगाली को यह शक था कि मृतक छोटू सिंह उर्फ रोहित सिंह के साथ उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। इसी शक में उसने जाल बिछाकर अपने साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा बड़ौदा घाट के पास जाल बिछाकर सभी को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, जिसका उपयोग कांड में किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही 9 गोली, 3 मैगजीन, 1 बाइक और 3 मोबाइल भी जब्त किया है। फिलहाल सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 24 को बागबेड़ा थाना अंतर्गत कीताडी में छोटू सिंह और रोहित सिंह की हत्या कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनके घर के पास में गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना के उद्भेदन हेतु एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक नगर इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे थे और डीवाईएसपी लॉ एंड ऑर्डर उसको लीड कर रहे थे। इसमें डीवाईएसपी लॉ एंड ऑर्डर और थाना प्रभारी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही तेजी से काम किया गया, और जो भी टेक्निकल इंटेलिजेंस था और जो मानवीय आसूचना थी, उन दोनों के ही आधार पर इसमें 19/10/24 को, यानी कि घटना के 5 दिनों के पश्चात, एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि बागबेड़ा थाना अंतर्गत ही जो बड़ौदा घाट है उसके पास में ये लोग छुपे हुए हैं। उसको लेकर छापामारी की गई छापामारी दल के द्वारा, और इसमें 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो इसमें जो मर्डर वेपन था, यानी कि जिस हथियार से गोली चलाई गई थी, वो हथियार भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और पिस्टल, कुल मिलाकर के 2 देसी पिस्टल
9 गोलियां, 3 मैगजीन, 1 मोटरबाइक और 3 मोबाइल फोन ये बरामद हुआ है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो इसमें बाबू बंगाली इसके विरुद्ध जो है 3 मामले हैं और राजू हिस्सा इसके विरुद्ध में 4 मामले हैं। इनकी अगर हम लोग बात करें कि घटना की वजह की बात करें तो बाबू बंगाली और कुंदन सिंह ये दोनों आपस में जीजा साले का रिश्ता है इन लोगों का और ऐसा शक था उसे बाबू बंगाली को जो पूर्व में लूट के मामले में खुद भी जेल जा चुका है कि उसकी पत्नी के साथ जो मृतक है उसके अवैध संबंध थे। इसको लेकर के ही उसने अपने साले के साथ मिलकर के एक तरीके से प्लान किया और 3 लोग जो है वहां पर बाइक से गए और वहां पर जाकर के गोली चलाई गई जिससे कि जो डिसीज्ड है यानी कि जो विक्टिम है उसकी वहां पर मृत्यु हुई और पुलिस ने इस पूरे मामले का एक तरीके से खुलासा किया है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी लोग इसमें शामिल हैं जिसके खिलाफ हम लोग के पास एविडेंसेस आए हैं। उनको लेकर के पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द ही कानून की जद में। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बाम्बू रेलवे स्टेशन में एक यात्री का पैर ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। यात्री की पहचान चक्रधरपुर के पोटका निवासी सिल्वानुस कोंगारी के रूप में की गई है। घटना के बाद घायल को मालगाड़ी से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन लाया गया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर घायल सिल्वानुस को जमशेदपुर के टीएमएच रेफर कर दिया गया। घायल सिल्वानुस ने बताया कि वह मूल्य रूप से आनंदपुर प्रखंड के बेड़ा तुलुंडा का रहने वाला है। अस्थायी रूप से चक्रधरपुर के पोटका में निवास करता है। उनकी 3 बेटियां हैं जिनमें से एक जमशेदपुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही बेटी को देखने के लिए वह जमशेदपुर गया था। बेटी से मिलने के बाद वह टाटानगर स्टेशन में डेमू ट्रेन में सवार होकर चक्रधरपुर वापस लौट रहा था। जब ट्रेन बड़ा बाम्बू पहुंची तो उसे लगा कि ट्रेन चक्रधरपुर पहुंच चुकी है। गलतफहमी में वो बड़ा बाम्बू में उतर गया। बड़ा बाम्बू में उतरने के बाद जब उसे पता चला कि वो चक्रधरपुर स्टेशन के बजाय एक स्टेशन पहले उतर गया है तो वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच ट्रेन चल पड़ी और उसका संतुलन बिगड़ गया जिससे वह गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसका एक पांव कट गया। मैं टाटा टीएमए से पीटीएम में गया था और यदि डीएमओ से आ रहा था। अच्छा। और यहाँ पर ठगा गया। यहाँ पर ही जगह बड़ा बम्बू में। हाँ, बड़ा बम्बू में ठगा गया। वो लोग खजूर उतर रहा था तो उन लोग को देखा तो अब सीकेपी पहुंच गया बोल करके वहाँ उतर रहा था तो उतर गया तो फिर गाड़ी चल रही है। गाड़ी यहाँ नहीं पहुंची है सीकेपी तो उसी में हम पकड़े थे। पकड़ने में फिर जमीन में रखते हैं पैर को तो और स्लिप करता है तो उसी से हम ये पिछल गया। हाँ, और पिछल जाने के बाद में नीचे चला गया। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के नाम पर मुहर लग गई है। भाजपा द्वारा उन्हें टिकट दिए जाने से बाबूलाल के समर्थकों में जश्न का माहौल है। इसी खुशी में रविवार को भाजपाइयों ने मुसाबनी प्रखंड से जादूगोड़ा हॉस्पिटल चौक में बाबूलाल का जोरदार स्वागत किया। सभी ने उन्हें पुष्पगुच्छ तथा अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया एवं बधाइयां दी। इस दौरान सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वागत से अभिभूत बाबूलाल सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की आवाज बनकर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। विधानसभा का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। मौके पर परमित पूर्ति, किशोर पातर, दिनेश डोंडा आदि उपस्थित थे। भैया आप इधर इधर इधर। इधर रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन सदन से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की पूरी टीम एवं बड़ी संख्या में लोग कलाकार उपस्थित थे।
ये सभी जिला पर कहाँ पर लास्ट इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कौन सा बूथ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसी बूथ का चिन्हित करते हुए उसी बूथ में जागरूकता कराने के लिए गाड़ी रवाना हुई। उसी में ऑडियो वीडियो के माध्यम से वहाँ पर वोटिंग का वो राइट का प्रपोज करने के लिए, साथ में वहाँ पर वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गाड़ी भेजा जा रहा है। ये इलेक्शन खत्म होने तक सभी जिला पर ये काम करेगी। ये उसमें आपका वोटिंग परसेंटेज सभी असेंबली सेगमेंट में जाएगी, सभी जिला में ये जा रही है। सभी जिला पर अपने लोग 5 गाड़ी यहाँ पर रखी गई थी, एक सिंबॉलिक है, बाकी सभी स्टेट में सभी जिला पर काम किया जा रहा है। सभी कहाँ पर बूथ का वोटिंग कम हुई तो सभी बूथों पर जाएगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 13 नवंबर को चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिला में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कराईकेला में नक्सलियों के गुप्त ठिकानों पर छापेमारी कर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 2 SLR राइफल को बरामद किया है। इसको लेकर जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि 18 अक्टूबर को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बीते मई महीने में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें माओवादी बुधराम मुंडा मारा गया था। इस घटना में माओवादी सदस्य अमित मुंडा, प्रभात मुंडा, चमन उर्फ लंबू, सालुका कायम, ऋषि उर्फ ज्यूरी, पुलपुल, बीर सिंह, हेमंती एवं संजय के द्वारा कराईकेला थाना अंतर्गत लादुराडी एवं सुरुगाड़ा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में हथियारों को छुपा कर रखा गया है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस राणा के नेतृत्व में CRPF के साथ एक संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया और छुपा कर रखे गए हथियारों की तलाश में इलाके में छापेमारी की गई। अभियान के दौरान शनिवार को कराईकेला थाना अंतर्गत लादुराडी एवं सुरुगाड़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र से 2 SLR राइफल बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि इलाके में पुलिस का सर्च अभियान अभी भी जारी है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व से भी जानकारी है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हम लोग लगातार CRPF, कोबरा, झारखंड जगुआर एवं अन्य जितने भी हमारे जॉइंट फोर्सेस हैं उनके साथ लगातार जॉइंट टीम्स बना के अभियान संचालित कर रहे हैं। और जो भाकपा माओवादी की ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की टीम है वो चाईबासा जिला अंतर्गत कार्यशील है, और पहले कोल्हान क्षेत्र में और उसके बाद वो लोग अभी सारंडा क्षेत्र में प्रभावशील होने की सूचना है। लोकसभा चुनाव 2024 के समय में जो चाईबासा, खूंटी एवं सरायकेला का सीमावर्ती क्षेत्र था, ट्रांजंक्शन एरिया, उसमें कराईकेला थाना अंतर्गत एक भाकपा माओवादी की टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बुधराम नामक एक उनका दस्ता सदस्य जो एरिया कमांडर था वो मारा गया था। उसके बाद उस क्षेत्र में किसी भी टीम के ढूंढ की सूचना नहीं प्राप्त हो रही थी। हम लोग को लगभग 2-3 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई कि उस मुठभेड़ में जो क्रियावादी मारा गया था उसका हथियार एवं अन्य एक हथियार कराईकेला थाना क्षेत्र के ही अलग अलग स्थानों पे भाकपा माओवादी के दस्ता सदस्यों द्वारा छुपा कर रखा गया है। उसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु हम लोगों ने अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री पारस राणा के नेतृत्व में एक अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें चाईबासा पुलिस की टीम, साथ में 157 बटालियन CRPF की ब्रेवो कंपनी एवं अन्य पदाधिकारीगण सम्मिलित थे। उनके द्वारा कल उस पूरे क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया। सरायकेला जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में मादक पदार्थों एवं नशाखोरी के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गम्हरिया पुलिस ने कमलपुर में छापेमारी कर 436 लीटर अवैध नकली अंग्रेजी शराब एवं 200 लीटर स्पिरिट बरामद किया है। मौके से विभिन्न ब्रांड की बोतलें, उसके ढक्कन एवं स्टिकर रोल बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनाथ ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में अवैध नशाखोरी एवं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला पुलिस को उपलब्धि भी मिल रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गम्हरिया थाना क्षेत्र के कमलपुर में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 436 लीटर अवैध नकली अंग्रेजी शराब के अलावा शराब बनाने में प्रयुक्त कई प्रकार के सामग्री बरामद की गई। इन्हें
पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में दोनों कमलपुर गांव के रहने वाले गोविंद केवात एवं असित केवात शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर सवैया के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापेमारी किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी राजू, पुलिस अवर निरीक्षक संतोष सरदार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। गांवरिया थाना अंतर्गत कमलपुर गांव में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का और उसको बेचने का कारोबार चल रहा है। उस सूचना के आलोक में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल द्वारा अंग्रेजी शराब की बरामदगी की गई है और जो अभियुक्त हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद से विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाए जाने का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। इस संबंध में हाता रामगढ़ आश्रम में एक बैठक आयोजन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस दौरान सभी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि पोटका में बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। साथ ही जल्द से जल्द स्थानीय प्रत्याशी देने की मांग की। वहीं मीरा मुंडा को बदलने की भी मांग की गई। इस दौरान मुख्य रूप से उपेंद्र सरदार, होपना महाली, सावित्री सरदार, देवी कुमारी भूमिज आदि उपस्थित थे। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हुआ कि पूरे झारखंड प्रदेश में 81 विधानसभा में से एक ही जो पोटका विधानसभा है, एक भूमिज सरदार का विधानसभा है। अरे भूमिज सरदार ही चुनाव लड़ता है यहाँ पर। पिछले 50-60 साल से देख लीजिए, ये इतिहास रहा है कि यहाँ कोई किसी को भी देता है तो भूमिज को ही एक प्रत्याशी बनाया जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो क्या हुआ, किस कारण से एक बाहरी कैंडिडेट जो कि मीरा मुंडा जी को जो कल घोषणा कर दिया गया है, इस संबंध में आज पूरे पोटका विधानसभा के जो भी एक्टिव कार्यकर्ता और जितना आदमी सब हम लोग यहाँ प्रत्याशी के रूप में दावेदारी थे, सारे लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध में हम लोग को यही मांग है कि हमारे जितना जल्दी अभी भी समय है, अब नाम को अभी भी परिवर्तन कर सकते हैं संगठन के द्वारा। और परिवर्तन करके कोई भी, जैसा गणेश ने बोला, कोई भी जो हम लोग प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे थे, वैसा ही व्यक्ति को यहाँ पर स्थानीय जो सरदार कैंडिडेट है उसी सरदार को ही दिया जाए। इसी सिलसिले में आज सारे लोग हम लोग एकत्रित होकर बैठक कर रहे हैं। ये पार्टी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल विरोध कर रहे हैं जो प्रत्याशी है, बाहर का प्रत्याशी है, माननीय श्रीमती मीरा मुंडा जी का, उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि आज ही हम लोग विरोध किए हैं, इसका पहले से जब हम लोग अखबार में देखे कि यहाँ से बाहरी कैंडिडेट थोपने का काम किया जा रहा है, उसी समय से हम लोग पार्टी हाईकमान को फ़ोन के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से हम लोग विरोध जताए हैं। और अभी विरोध होना शुरू हो गया है। ये तो हम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हैं, प्रमुख साधारण कार्यकर्ता है। फील्ड का स्थिति देखिए ना, आज टिकट घोषणा होने के बाद एक तो रौनक जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं में, आज वो चीज़ नहीं दिख रहा है। चाहे आपका हल्दी पुकार चौक देखिए, हाथा चौक देखिए, कालिकापुर देखिए, आसन बने देखिए, चाहे आपका डुमरिया जादूगढ़ा देखिए, बड़ा इधर बागबड़ा देखिए, और रौनक नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ कैंडिडेट हारने जा रही है। तो अभी भी समय है, कैंडिडेट आला कमान को हम लोग मांग कर रहे हैं कि अभी भी समय है कि यहाँ का कैंडिडेट को तुरंत जो है ना ये किया जाए, रिटर्न किया जाए। इधर जमशेदपुर के समन्वय सभागार में कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केशरी एवं डीआईजी मनोज रतन चौथे ने विधानसभा चुनाव के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक की। इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर आपसी समन्वय पर विमर्श किया गया। डीआईजी सीआरपीएफ पूरन सिंह, डीसी पूर्वी सिंहभूम अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल समेत उड़ीसा के सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम के डीएम, एसएसपी, एसपी के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद थे। वहीं पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, खूंटी, सिमडेगा के डीसी व एसपी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान
अंतर्राज्यीय एवं अंतर जिला सीमा पर सुरक्षा और निगरानी के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में सीमा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों एवं चुनाव को प्रभावित करने हेतु शराब, नकदी, ड्रग्स, उपहार की वस्तु आदि अवैध परिवहन पर रोकथाम लगाने के उपायों पर चर्चा की गई। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य के सीमावर्ती थानों में व्हाट्सएप ग्रुप एवं वायरलेस के माध्यम से सतत संचार कर सूचना का आदान प्रदान करने पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखने तथा त्वरित कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए। वाहनों की आवश्यकता के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों और जिला के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय पर बल दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए निगरानी व सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रबंध के बारे में बात रखते हुए विस्तार से जानकारियां साझा की गई। साथ ही नक्सल विरोधी अभियान, कानून व्यवस्था एवं आपराधिक गतिविधियों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। अभी जो चुनाव विधानसभा को होने वाले हैं उसके संबंध में हम लोग जो सीमावर्ती हमारे जो भी उड़ीसा और बंगाल के जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के DCSP और हमारे जो बगल जिले के जो सटे हुए जो हमारे जिला हैं उसके DCSP के साथ हम लोगों ने विस्तार से विधि व्यवस्था को लेकर के और कैसे चुनाव को बहुत स्मूथली निकाला जाए इस संबंध में हम लोग विस्तार से बैठक की और बहुत अच्छा बैठक रहा और एक दूसरे के साथ हम लोग कोऑपरेशन करेंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज जैसे आप जानते हैं कि अंतर्राज्यीय बॉर्डर बैठक का हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें झारखंड के जो हमारे कोल्हान रेंज के जितने ज़िले हैं वो शामिल हुए। उसके साथ ही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। और इस बैठक में हम लोगों ने आगामी विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से संपन्न कराया जाएगा इस पर गहन चर्चा किए है। इसी बीच में दिवाली का त्यौहार है, छठ का भी त्यौहार है, तो पुलिस के ऊपर में लॉ एंड ऑर्डर संभालने का भी एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और साथ ही विधानसभा चूँकि इस बार केवल 2 ही फेजेस में है तो फोर्सेस का काफ़ी हेवी मूवमेंट इस बार रहने वाला है। तो उन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोगों ने काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चा की है। हम लोगों को जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं, सीमावर्ती राज्य है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो कॉपरेशन लोकसभा के दौरान हम लोगों को मिला था वही कॉपरेशन अभी विधानसभा में भी हम लोग को मिलेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर हम लोग करा पाएंगे। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के मिलन चौक स्थित एक नर्सिंग होम में रविवार को कुर्मी संस्कृति विकास समिति की ओर से शहीद अजीत धनंजय महतो की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन तिरुल्डी उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर हरिंद्र सिंह मुंडा, नर्सिंग होम संचालक माधुरी महतो, आयोजन समिति के केंद्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में सुदूरवर्ती गांव के भी रक्तदाताओं की काफी भीड़ रही। सुबह में ही 30 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल के चिकित्सक कर्मियों के द्वारा रक्त संग्रहित किया गया। वहीं कुर्मी संस्कृति विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष तपन कुमार महतो ने कहा कि समिति द्वारा हर महीने गांव में जाकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों को अस्पताल में रक्त के लिए जान गंवानी पड़ती है, जिसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इसके माध्यम से रक्तदान के लिए प्रेरित। कैमरा सब अच्छा है ना। आदमी को खून के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं गवर्नमेंट ब्लड बैंक के साथ काम करके गवर्नमेंट ब्लड बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रक्तदान शिविर आयोजित कर उसमें रक्त इकट्ठा करना है। आज ये हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2012 में इसका शुरुआत किए थे, कुर्मी संस्कृति विकास समिति के नाम से धलुमगढ़ प्रखंड से हम लोग शुरू किए थे, पूर्वी सिंहभूम जिला से। बट आज पूरा झारखंड में हम लोग इसको हमारे फैला रहे हैं। और कोल्हान में तो एक 580 जो हम लोग का पंचायत है तो उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आधा पंचायत हम लोग कोल्हान का कवर कर चुके हैं, बाकी पंचायत। इधर आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से सार्वजनिक काली पूजा कमेटी द्वारा इस बार भी भव्य तरीके से काली पूजा का आयोजन किया जाएगा। रविवार को काली पूजा पंडाल निर्माण से पूर्व भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्य व गणमान्य लोग शामिल हुए।
फुटबॉल मैदान काली पूजा कमेटी द्वारा इस वर्ष भी काल्पनिक आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया जाएगा। रविवार को संपन्न हुए भूमि पूजन में सम्मानित अतिथियों के रूप में पूर्व लोक अभियोजक जयप्रकाश, राजीव भगत, मुन्ना, रंजीत प्रधान समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि सन 1972 से यहाँ प्रतिवर्ष काली पूजा का आयोजन किया जाता आ रहा है। काली पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, बालक भोज, वस्त्र वितरण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। वहीं पूजा पंडाल का उद्घाटन 31 अक्टूबर की शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, समाज सेवी शेखर डे और RK सिन्हा द्वारा किया जाएगा। आयोजन का कार्यक्रम हम लोगों का सुनिश्चित हुआ था और सही समय पर भूमि पूजन संपन्न हुआ। सभी लोग आज कमेटी के सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, सभी सम्मानित मेंबर्स भी उपस्थित हैं। हम लोगों के कमेटी के आदरणीय संरक्षक अंजन दास, सुशील मंडल, सम्मानित अध्यक्ष गोरा जी, सम्मानित कोषाध्यक्ष मानिक जी, सभी लोग आज उपस्थित हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के वातावरण में आज का ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और विधिवत जैसे कि विदित हो कि 1972 से निरंतर ये पूजा हो रही है और स्थानीय लोगों की विशेष आस्था इस पूजा में जुड़ी हुई है और सभी लोग काफ़ी सहयोग भी करते हैं और सभी कार्यक्रम अपने पूर्व निर्धारित समय पे संपन्न होना है। माँ की कृपा होती है और हर बार यहाँ पे सभी कार्यक्रम अपने समय सीमा के अंदर होती है। इधर सरायकेला खरसावां जिला में आचार संहिता लगते ही अवैध शराब के खिलाफ धरपकड़ अभियान भी तेज हो गया है। लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सालुकड़ी गांव से पुलिस ने भुवनेश्वर उर्फ मलखान महतो को अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर SP के निर्देश पर थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन कर सालुकड़ी गांव में छापेमारी किया गया। वहां 35 लीटर अवैध महुआ शराब ले जाते हुए पुलिस ने भुवनेश्वर को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर वह भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके पास से देशी महुआ शराब व एक बाइक बरामद किया है। कागजी कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मामला दर्ज कर सरायकेला जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ व तिरुल्डी थाना क्षेत्र के बंगाल बॉर्डर पर लगे चेकनाका व बूथों का निरीक्षण SDPO अरविंद कुमार बिंद्रा ने किया। उन्होंने तिरुल्डी के कारगिल मोड़, तिरुल्डी शहीद चौक आदि चेक नाका का निरीक्षण किया। SDPO AN+2 हाई स्कूल पीलित बूथ होते हुए SDPO ईचागढ़ थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेक नाका में पुलिस कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि बंगाल की ओर से आने जाने वाले हर वाहनों की जांच चुनाव तक लगातार करें, ताकि बॉर्डर क्षेत्र से हथियार, रुपए एवं असामाजिक तत्वों के आवागमन पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें, ताकि भय मुक्त होकर मतदाता मतदान का प्रयोग कर सके। उन्होंने वॉलंटियर्स को धरपकड़ करने का भी निर्देश दिया। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।